नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आचार्य शुक्ल की जायसी ग्रंथावली। जायसी ग्रंथावली अर्थात पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो इस पुस्तक की हम भूमिका पढ़ेंगे आचार्य शुक्ल की लिखी हुई, और इसके अलावा नागमती वियोग खंड जो कि पद्मावत का 30वां खंड है। तो सर्वप्रथम वक्तव्य प्रथम संस्करण का। पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। एक तो इसकी भाषा पुरानी और ठेठ अवधि, दूसरे भाव भी गूढ़। इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि इसी के ढांचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसी के भाषा के स्वरूप को पूर्णतया समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। इस ग्रंथ के 4 संस्करण मेरे देखने में आए हैं। एक नवल किशोर प्रेस का, दूसरा पंडित राम जसन मिश्र संपादित काशी के चंद्र प्रभा प्रेस का, तीसरा कानपुर के किसी पुराने प्रेस का फारसी अक्षरों में, और पंडित सुधाकर द्विवेदी और डॉक्टर गिरसन संपादित एशियाटिक सोसाइटी का जो पूरा नहीं तृतीयांश मात्र है। तो अब रहा चौथा सुधाकर जी और डॉक्टर ग्रियर्सन साहब वाला भड़कीला संस्करण। इसमें सुधाकर जी की बड़ी लंबी चौड़ी टीका टिप्पणी लगी हुई है। शब्दार्थ में कहीं यह नहीं स्वीकार किया गया है कि इस शब्द से टीकाकार परिचित नहीं है। सब शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ मौजूद है, चाहे वह अर्थ ठीक हो या न हो। तो इसी प्रकार की भूलों से टीका भरी हुई है। टीका का नाम रखा गया है सुधाकर चंद्रिका, पर यह चंद्रिका है कि घोर अंधकार। सारांश यह कि इस प्राचीन मनोहर ग्रंथ का कोई अच्छा संस्करण अब तक न था और हिंदी प्रेमियों की रुचि अपने साहित्य के सम्यक अध्ययन की ओर दिन दिन बढ़ रही थी। 8-9 वर्ष हुए काशी नागरी प्रचारणी सभा ने अपनी मनोरंजन पुस्तकमाला के लिए मुझसे पद्मावत का एक संक्षिप्त संस्करण शब्दार्थ और टीका सहित तैयार करने के लिए कहा था। यह निश्चय किया गया कि समग्र ग्रंथ एक बार के निकालने में देर होगी, अतः उसके 6-6 फार्म करके खंड करके निकाले जाएं, जिससे छात्रों का काम भी चलता रहे। कार्तिक संवत 1980 से इन खंडों का निकलना प्रारंभ हो गया। 4 खंडों में पद्मावत और अखरावट दोनों पुस्तकें समाप्त हुई। पद्मावत की 4 छपी प्रतियों के अतिरिक्त मेरे पास कैथी लिपि में लिखी एक हस्तलिखित प्रति भी थी, जिससे पाठ के निश्चय करने में कुछ सहायता मिली। उस समय चलती भाषा में ऐ और औ के अ और ई तथा अ और उ के पृथक पृथक स्फुट उच्चारण नहीं रह गए थे। दोनों स्वर मिलकर ऐ और औ के समान उच्चरित होने लगे थे। प्राकृत के ऐ और औ के स्थान पर ए और औ उच्चारण में आए। जायसी और तुलसी ने चलती भाषा में रचना की है, प्राकृत के समान व्याकरण के अनुसार गढ़ी हुई भाषा में नहीं। हाँ, ए और औ के संबंध में ध्यान रखने की बात यह है कि इनके पूर्वी और पश्चिमी 2 प्रकार के उच्चारण होते हैं। पूर्वी उच्चारण संस्कृत के समान ऐ और औ से मिलता जुलता, और पश्चिमी उच्चारण ऐ और अव से मिलता जुलता होता है। अवधी भाषा में शब्द के आदि के ए और औ का अधिकतर पूर्वी तथा अंत में पड़ने वाले ए औ का उच्चारण पश्चिमी ढंग पर होता है। कभी कभी किसी चौपाई का पाठ और अर्थ निश्चित करने में कई दिनों का समय लग गया है। इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को बिना धोखा खाए पार करना मेरे ऐसे अल्पज्ञ और आलसी के लिए असंभव ही समझिए। अतः न जाने कितनी भूलें मुझसे इस कार्य में हुई होंगी, जिनके संबंध में सिवाय इसके कि मैं क्षमा मांगूं और उदार पाठक क्षमा करें, और हो ही क्या सकता है। तो यहाँ पर ये वक्तव्य समाप्त हुआ। लिखा है कृष्ण जन्माष्टमी संवत 1981। और अब द्वितीय संस्करण का वक्तव्य। प्रथम संस्करण में इधर उधर जो कुछ अशुद्धियां या भूलें रह गई थी वे इस संस्करण में जहां तक हो सका है दूर कर दी गई है। इधर मेरे प्रिय शिष्य पंडित चंद्रबली पांडे MA, जो हिंदी के सूफी कवियों के संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं, जायस गए और मलिक मोहम्मद की कुछ बातों का पता लगा लाए। इस ग्रंथावली के प्रथम संस्करण में जायसी के 2 ग्रंथ पद्मावत और अखरावट संग्रहित थे। उनका एक ग्रंथ आखिरी कलाम फारसी लिपि में बहुत पुराना छपा हुआ हाल में मिला।
जायसी के और दो ग्रंथों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इसमें इस्लाम की मजहबी किताबों के अनुसार कयामत के दिनों का लंबा चौड़ा वर्णन है। सबसे अधिक ध्यान देने की बात इमाम हसन हुसैन के प्रति जायसी की सहानुभूति है। उन्होंने लिखा है कि जब तक हसन हुसैन को अन्यायपूर्वक मारने वाले और कष्ट देने वाले घोर यंत्रणापूर्ण नरक में न डाल दी जाएंगे, तब तक अल्लाह का कोप शांत न होगा। अंत में मोहम्मद साहब और उनके अनुयायी किस प्रकार स्वर्ग की अप्सराओं से विवाह करके नाना प्रकार के सुख भोगेंगे, यही दिखाकर पुस्तक समाप्त की गई है। तो यहाँ दूसरे संस्करण का वक्तव्य भी समाप्त हुआ। लिखा है चैत्र पूर्णिमा संवत 1992। तो लगभग 11 साल बाद ये दूसरा संस्करण आया था। तो इस पुस्तक में यानी इस ग्रंथावली में तीनों जो पुस्तकें हैं जायसी की वो दे दी गई हैं, पद्मावत, फिर अखरावट और फिर आखिरी कलाम। सबसे शुरू में मलिक मोहम्मद जायसी पर बड़ी भूमिका है, 200 पेज के लगभग, जिसमें प्रेम गाथा की परंपरा, जायसी का जीवन वृत्त, पद्मावत की कथा, ऐतिहासिक आधार, पद्मावत की प्रेम पद्धति, वियोग पक्ष, संयोग श्रृंगार, ईश्वरोन्मुख प्रेम, प्रेम तत्व, प्रबंध कल्पना, संबंध निर्वाह, कवि द्वारा वस्तु वर्णन, पात्र द्वारा भाव व्यंजना, अलंकार, स्वभाव चित्रण, मत और सिद्धांत, जायसी का रहस्यवाद, सूक्तियाँ, फुटकल प्रसंग, जायसी की जानकारी, जायसी की भाषा, संक्षिप्त समीक्षा, ये सब दिए हुए हैं। फिर पद्मावती के जो खंड हैं कुल 57, उनके नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है स्तुति खंड और सबसे आखिरी है पद्मावती, नागमती, सती खंड। उसके बाद 58 नंबर पे उपसंहार भी दिया है। तो पहला स्तुति खंड, दूसरा सिंगल द्विवर्णन, तीसरा जन्म, चौथा मानसरोधक, पांचवा सुआ, छठा रत्नसेन जन्म खंड, सातवां बनिजारा खंड, आठवां नागमती सुहा संवाद, नवा राजा सुहा संवाद, 10वां नखशिख खंड, 11वां प्रेम खंड, 12वां जोगी खंड, 13वां राजा गजपति संवाद खंड, 14वां बोहित खंड, 15वां सात समुद्र खंड, 16वां सिंगल द्वीप खंड, 17वां मंडप गमन खंड, 18वां पद्मावती वियोग, 19वां पद्मावती सुआ भेंट, 20वां बसंत खंड, 21वां राजा रत्नसेन सती खंड, 22वां पार्वती महेश खंड, 23वां राजा गढ़ छेका, 24वां गंधर्व सेन मंत्री, 25वां रत्नसेन सूली खंड, 26वां रत्नसेन पद्मावती विवाह, 27वां पद्मावती रत्नसेन भेंट, 28वां रत्नसेन साथी, 29वां षड ऋतु वर्णन, 30वां नागमती वियोग खंड। तो ये 30वां सबसे महत्वपूर्ण है, नागमती वियोग खंड। 31वां नागमती संदेश, 32वां रत्नसेन विदाई, 33वां देश यात्रा, 34 लक्ष्मी समुद्र, 35 चित्तौर आगमन, 36 नागमती पद्मावती विवाद, 37 रत्नसेन संतति, 38 राघव चेतन देश निकाला, 39 राघव चेतन दिल्ली गमन, 40 स्त्री भेद वर्णन, 41 पद्मावती रूप चर्चा, 42 बादशाह चढ़ाई, 43 राजा बादशाह युद्ध, 44 राजा बादशाह मेल, 45 बादशाह भोज, 46 चित्तौड़गढ़ वर्णन, 47 रत्नसेन बंधन, 48 पद्मावती नागमती विलाप, 49 देवपाल दूती, 50 बादशाह दूती, 51 पद्मावती गोरा बादल संवाद, 52 गोरा बादल युद्ध यात्रा, 53 गोरा बादल युद्ध खंड, 54 बंधन मोक्ष पद्मावती मिलन, 55 रत्नसेन देवपाल युद्ध, 56 राजा रत्नसेन बैकुंठ वास, 57 पद्मावती नागमती सती खंड और 58वां उपसंहार। और अब शुरू है आचार्य शुक्ल की लिखी हुई भूमिका, मलिक मोहम्मद जायसी। 100 वर्ष पूर्व कबीरदास
हिंदू और मुसलमान दोनों के कट्टरपन को फटकार चुके थे। पंडितों और मुल्लाओं की तो नहीं कह सकते, पर साधारण जनता राम और रहीम की एकता मान चुकी थी। बहुत दिनों तक एक साथ रहते रहते हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सामने अपना अपना हृदय खोलने लग गए थे। जनता की प्रवृत्ति भेद से अभेद की ओर हो चली थी। मुसलमान हिंदुओं की राम कहानी सुनने को तैयार हो गए थे और हिंदू मुसलमान का दास्तान हमजा, नल और दमयंती की कथा मुसलमान जानने लगे थे और लैला मजनू की हिंदू। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य और रामानंद के प्रभाव से प्रेम प्रधान वैष्णव धर्म का जो प्रवाह बंग देश से गुजरात तक रहा, उसका सबसे अधिक विरोध शाक्त मत और वाम मार्ग के साथ दिखाई पड़ा। ऐसे समय में कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर की कहानियां लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे। ये कहानियां हिंदुओं के ही घर की थी। इनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है। अमीर खुसरो ने मुसलमानी राजत्व काल के आरंभ में ही हिंदू जनता के प्रेम और विनोद में योग देकर भावों के परस्पर आदान प्रदान का सूत्रपात किया था। पर अलाउद्दीन के कट्टरपन और अत्याचार के कारण जो दोनों जातियां एक दूसरे से खिंची सी रही, उनका हृदय मिल न सका। इस तथ्य का प्रत्यक्षीकरण कुतबन, जायसी आदि प्रेम कहानी के कवियों द्वारा हुआ। अपनी कहानियों द्वारा इन्होंने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, वह जायसी द्वारा पूरी हुई। अब है शीर्षक प्रेम गाथा की परंपरा। एक ओर तो कट्टर और अन्यायी सिकंदर लोदी मथुरा के मंदिरों को गिराकर मस्जिदें खड़ी कर रहा था और हिंदुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा था। दूसरी ओर पूरब में बंगाल के शासक हुसैन शाह के अनुरोध से, जिसने सत्य पीर की कथा चलाई थी, कुतबन मियाँ एक ऐसी कहानी लेकर जनता के सामने आए जिसके द्वारा उन्होंने मुसलमान होते हुए भी अपने मनुष्य होने का परिचय दिया। कुतबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। कुतबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। उन्होंने मृगावती नाम के काव्य सन 909 हिजरी में लिखा। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती के प्रेम की कथा है। तो मृगावती जो है वो कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की कन्या है, जबकि इसमें जो राजकुमार है वह चंद्रनगर के राजा गणपति देव का पुत्र है। जायसी ने प्रेमियों के दृष्टांत देते हुए अपने पूर्व की लिखी हुई प्रेम कहानियों का उल्लेख किया है। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयऊ पतारा, मधु पाछ मुगधावती लागी, गगनपुर होइगा बैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गयऊ, मृगावती कह जोगी भयऊ, साधु कुंवर खंडावत जोगू, मधुमालती कर कीन वियोगू, प्रेमावती कह सुर सरी साधा, उषा लगी अनिरुद्ध बर बाधा। विक्रमादित्य और उषा अनिरुद्ध की प्रसिद्ध कथाओं को छोड़ देने से 4 प्रेम कहानियां जायसी के पूर्व लिखी हुई पाई जाती हैं। इनमें से मृगावती की एक खंडित प्रति का पता तो नागरी प्रचारणी सभा को लग चुका है। मधुमालती की भी फारसी अक्षरों में लिखी हुई एक प्रति मैंने किसी सज्जन के पास देखी थी, पर किसके पास की स्मरण नहीं। चतुर्भुज दासकृत मधुमालती कथा नागरी प्रचारणी सभा को मिली है, जिसका निर्माण काल ज्ञात नहीं है, जो अत्यंत भ्रष्ट गद्य में है। मुग्धावती और प्रेमावती का पता अभी तक नहीं लगा है। जायसी के पीछे भी प्रेम गाथा की परंपरा कुछ दिनों तक चलती रही। गाजीपुर निवासी शेख हुसैन के पुत्र उस्मान ने संवत 1670 के लगभग चित्रावली लिखी, जिसमें नेपाल के राजा धरणीधर के पुत्र सुजान और रूपनगर के राजा चित्रसेन की कन्या चित्रावली की प्रेम कहानी है। तो जो चित्रावली पुस्तक है उस्मान की, उसमें नायक है नेपाल के राजा धरणीधर का पुत्र सुजान और नायिका है रूपनगर के राजा चित्रसेन की कन्या चित्रावली। भाषा इसकी अवधि होने पर भी कुछ भोजपुरी लिए है। यह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुकी है।
दूसरी पुस्तक नूर मोहम्मद की इंद्रावत है, जो संवत 1796 में लिखी गई। इसे भी उक्त सभा प्रकाशित कर चुकी है। इन प्रेमगाथा काव्यों में पहली बात ध्यान देने की यह है कि इनकी रचना बिल्कुल भारतीय चरित्र काव्यों की सर्गबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर हुई है, जिसमें कथा सर्गों या अध्यायों में विस्तार के हिसाब से विभक्त नहीं होती, बराबर चलती चली जाती है। केवल स्थान स्थान पर घटनाओं या प्रसंगों का उल्लेख शीर्षक के रूप में रहता है। कथा आरंभ के पहले ईश्वर स्तुति, पैगंबर की वंदना और उस समय के राजा शाह वक्त की प्रशंसा होनी चाहिए। ये बातें पद्मावत, इंद्रावत, मृगावती इत्यादि सब में पाई जाती है। जायसी ने 7 चौपाइयों अर्धालियों के बाद एक एक दोहे का क्रम रखा है। जायसी के पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के लिए यही दोहे चौपाई का क्रम ग्रहण किया। चौपाई और बरवे मानो अवधी भाषा के अपने छंद है। इनमें अवधी भाषा जिस सौष्ठव के साथ ढली है, उस सौष्ठव के साथ ब्रज भाषा में नहीं। उदाहरण के लिए लाल कवि का छत्र प्रकाश, पद्माकर का राम रसायन और ब्रजवासी दास के ब्रजविलास को लीजिए। बरवय तो ब्रजभाषा में कहा ही नहीं जा सकता। किसी पुराने कवि ने ब्रजभाषा में बरवय लिखने का प्रयास भी नहीं किया है। तीसरी बात ध्यान देने की यह है कि इस शैली की प्रेम कहानियां मुसलमानों के द्वारा लिखी गई। हिंदुओं ने फारसी और उर्दू के अभ्यास द्वारा मुसलमानों की जीवन कथाओं के प्रति अपने हृदय का सामंजस्य पूर्ण रूप से स्थापित किया, पर खेद है कि मुसलमानों ने इसका सिलसिला बंद कर दिया। इतना मैं अनुभव से कहता हूं कि जिन मुसलमानों के यहाँ यह पोथी देखी गई, उन सबको मैंने विरोध से दूर और अत्यंत उदार पाया। अब है जायसी का जीवन वृत्त। जायसी की एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी है। यह सन 936 हिजरी में यानी सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। तो आखिरी कलाम में अपने जन्म के संबंध में लिखा है जायसी ने कि भा अवतार मोर नव सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। नव सदी ही पाठ माने तो जन्म काल 900 हिजरी ठहरता है। दूसरी पंक्ति का अर्थ यही निकलेगा कि जन्म के 30 वर्ष पीछे जायसी अच्छी कविता करने लगे। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार किया है। सन 9 से 27 कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसका अर्थ होता है पद्मावत की कथा के प्रारंभिक वचन सन 927 हिजरी या सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो 1520 ईस्वी में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेर शाह के समय में पूरा किया। जायस नगर धर्म अस्थानु तहां आई कवि कीन बखानु। तहां आई से पंडित सुधाकर और ग्रियर्सन ने यह अनुमान किया था कि मलिक मोहम्मद किसी और जगह से आकर जायस में बसे थे, पर ठीक नहीं है। जायस वाले ऐसा नहीं कहते। उनके कथनानुसार मलिक मोहम्मद जायस ही के रहने वाले थे। उनके घर का स्थान अब तक लोग वहां के कंचाने मोहल्ले में बताते हैं। पद्मावत का एक पुराना बंगला अनुवाद है, उसमें भी 9 से 27 ही पाठ माना है। शेख मोहम्मद जति जखन रचिल ग्रंथ संख्या सप्तविंश नवसत। यह जो अनुवाद है, बंगला अनुवाद, अराकान राज्य के वजीर थे मगन ठाकुर। उन्होंने 1650 ईस्वी के आसपास आलू उजाला नामक एक कवि से यह अनुवाद करवाया था। मलिक मोहम्मद जायसी एक गृहस्थ किसान के रूप में ही जायस में रहते थे। और फिर एक कोढ़ी की कहानी उनके साथ लगी हुई है कि उसके साथ उन्होंने भोजन खाया। इसके पीछे वो कोढ़ी अदृश्य हो गया। इस घटना के उपरांत जायसी की मनोवृत्ति ईश्वर की ओर और भी अधिक हो गई। उक्त घटना के और संकेत लोग अखरावट के इस दोहे में बताते हैं। तो अखरावट का दोहा है, बुंदही समुद्र समान यह अचरज कासों कहूँ, जो हेरा सो हैरान मोहम्मद आप ही आप मह। कहते हैं कि जायसी के पुत्र थे, पर वे मकान के नीचे दबकर या ऐसी ही किसी और दुर्घटना से मर गए। अमेठी के राजा राम सिंह उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। जायसी ने पद्मावत के उपसंहार में वृद्धावस्था का जो वर्णन किया है, वह स्वतः अनुभूत सा जान पड़ता है। जायसी की कब्र अमेठी के राजा के वर्तमान कोट में 5 मील के लगभग है। मलिक मोहम्मद जायसी निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में थे। इस परंपरा की 2 शाखाएं हुई, एक मानिकपुर कालपी आदि की, दूसरी जायस की। अपने पीर या दीक्षा गुरु
सैयद अशरफ जहांगीर तथा उनके पुत्र पौत्रों का ही उल्लेख किया है। सूफी लोग निज़ामुद्दीन औलिया की मानिकपुर कालपी वाली शिष्य परंपरा जो है वो इस प्रकार बतलाते हैं। पद्मावत और अखरावट दोनों में जायसी ने मानिकपुर कालपी वाली गुरु परंपरा का उल्लेख विस्तार से किया है। इससे डॉक्टर ग्रेयर्सन ने शेख मोहिदी को ही इनका दीक्षा गुरु माना है। गुरु वंदना से इस बात का ठीक ठीक निश्चय नहीं होता कि वो मानिकपुर के मुहिद्दीन के मुरीद थे अथवा जायस के सैयद अशरफ के। पद्मावत में दोनों पीरों का उल्लेख इस प्रकार है। सैयद अशरफ पीर पियारा, जय मोहि पंथ दीन उजियारा, गुरु मोहिदी खेवक में सेवा, चले उताइल जही कर खेवा। अखरावट में इन दोनों की चर्चा इस प्रकार है। कही सरियत चिश्ती पीरू, उधरी अशरफ औ जहांगीरू, पायम गुरु मोहिदी मीठा, मिला पंथ सो दर्शन दीठा। आखिरी कलाम में केवल सैयद अशरफ जहांगीर का ही उल्लेख है। इससे हमारा अनुमान है कि उनके दीक्षा गुरु तो थे सैयद अशरफ, पर पीछे से उन्होंने मुहीउद्दीन की भी सेवा करके उनसे बहुत कुछ ज्ञानोपदेश और शिक्षा प्राप्त की। सूफी मुसलमान फकीरों के सिवा कई संप्रदायों जैसे गोरखपंथी, रसायनी, वेदांती आदि के हिंदू साधुओं से भी उनका बहुत सत्संग रहा था। योगी ब्रह्म की अनुभूति के लिए कुंडलिनी को जगाकर ब्रह्म द्वार तक पहुंचाने का यत्न करता है। उसकी साधना में अनेक अंतराय यानी विघ्न होते हैं। अंतराय के स्थान पर उन्होंने शैतान को रखा है और उसे नारद नाम दिया है। यही नारद दशम द्वार का पहरेदार है और काम क्रोध आदि इसके सिपाही हैं। यही साधकों को बहकाया करता है। कवि ने नारद को झगड़ा लगाने वाला सुनकर ही शायद शैतान बनाया हो। इसी प्रकार पद्मावत में रसायनियों की भी बहुत सी बातें आई है। उन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्गों का होना तत्वतः स्वीकार किया है। विधिना के मार्ग हैं तेते, सरग नखत तन रोवा जेते, तिन मह पंथ भलो कहों भल गाई, जही दूनो जग छाज बड़ाई, सो बड़ पंथ मुहम्मद केरा, है निर्मल कैलाश बसेरा। जायसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय में बड़े ही सिद्ध पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे, पर कबीरदास के समान अपना एक निराला पंथ निकालने का हौसला उन्होंने कभी नहीं किया। उनका औदार्य वह प्रच्छन्न औद्धत्य नहीं था जो किसी धर्म के चिढ़ाने के काम में आ सके। उनकी वह उदारता ऐसी थी जिससे कट्टरपन को भी चोट नहीं पहुंच सकती थी। प्रत्येक प्रकार का महत्व स्वीकार करने की क्षमता उनमें थी। वे जो कुछ थोड़ा बहुत जानते थे उसे पंडितों का प्रसाद मानते थे। हों पंडितन केर पछ लगा, किछु कही चला तबल दे डगा। पर कबीर को वे बड़ा साधक मानते थे, जैसा कि इन चौपाइयों से प्रकट होता है। ना नारद तब रोई पुकारा, एक जुलाहे सौ में हारा, प्रेम तंतु निति ताना तनई, जब तप साधि सैकरा भरई। आगे है कमल जो बिगसा मानसर, बिनु जल गयौ सुखाई, सूखी बेली पुनि पलुहे, जो पिय सींचे आई। पद्मावत को पढ़ने से यह प्रकट हो जाएगा कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। जायसी की पद्मावत बहुत प्रसिद्ध हुई। मुसलमानों के भक्त घरानों में इसका बहुत आदर है। यद्यपि उसको समझने वाले बहुत कम हैं, पर उसे गूढ़ पोथी मानकर यत्न से रखते हैं। जायसी की एक और छोटी सी पुस्तक अखरावट है, जो मिर्ज़ापुर के एक वृद्ध मुसलमान के घर मिली थी। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी कुछ बातें कही गई है। तीसरी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी है। यह भी दोहे चौपाइयों में है, बहुत छोटी है। इसमें मरणोपरांत जीव की दशा और कयामत के अंतिम न्याय आदि का वर्णन है। इनमें से जायसी की कीर्ति का आधार पद्मावत ही है। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका अनुवाद बंग भाषा में सन 1650 के आसपास अराकान में हुआ। जायस वाले इन 3 पुस्तकों के अतिरिक्त जायसी की 2 और पुस्तकें बतलाते हैं, जो हैं पोस्ती नामा तथा नयनावत नाम की प्रेम कहानी। तो जायस वाले इन 3 पुस्तकों के अतिरिक्त जायसी की 2 और पुस्तकें बतलाते हैं, जो हैं पोस्ती नामा तथा नयनावत नाम की प्रेम कहानी। और अब है शीर्षक पद्मावत की कथा। कवि सिंघलद्वीप, उसके राजा गंधर्वसेन, राजसभा, नगर, बगीचे इत्यादि का वर्णन करके पद्मावती के जन्म का उल्लेख करता है।
राजभवन में हीरामन नाम का एक अद्भुत सुआ था जिसे पद्मावती बहुत चाहती थी और सदा उसी के पास रहकर अनेक प्रकार की बातें कहा करती थी। पद्मावती क्रमशः सयानी हुई और उसके रूप की ज्योति भूमंडल में सबसे ऊपर हुई। तो पद्मावत की कहानी हम जानते ही हैं, इससे अब आगे बढ़ते हैं। अगला शीर्षक है ऐतिहासिक आधार। पद्मावत की संपूर्ण आख्यायिका को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। रत्नसेन की सिंघल द्वीप यात्रा से लेकर चित्तौड़ लौटने तक हम कथा का पूर्वार्ध मान सकते हैं और राघव के निकाले जाने से लेकर पद्मावती के सती होने तक उत्तरार्ध। ध्यान देने की बात यह है कि पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित कहानी है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। ऐतिहासिक अंश के स्पष्टीकरण के लिए टोड राजस्थान में दिया हुआ चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्तांत हम नीचे दे देते हैं। टॉड ने जो वृत्तांत दिया है वह राजपूताने में रक्षित चारणों के इतिहासों के आधार पर है। दो चार ब्यौरों को छोड़कर ठीक यही वृत्तांत आईने अकबरी में दिया हुआ है। आईने अकबरी में भीम सिंह के स्थान पर रतन सिंह नाम है। तो टोड ने राजा का नाम भीम सिंह दिया है, लेकिन आईने अकबरी में रतन सिंह यानी कि रत्न सिंह या रत्न सिंह नाम दिया हुआ है। आगे देखते हैं। नाथ पंथ की परंपरा वास्तव में महायान शाखा के योग मार्गी बौद्धों की थी, जिसे गोरखनाथ ने शैव रूप दिया। बौद्ध धर्म जब भारतवर्ष से उठ गया तब उसके शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन का प्रचार यहाँ न रह गया। सिंघल द्वीप में ही बौद्ध शास्त्रों के अच्छे अच्छे पंडित रह गए। इसी से भारतवर्ष के अवशिष्ट योग मार्गी बौद्धों में सिंघल द्वीप एक सिद्ध पीठ समझा जाता रहा। हमारा अनुमान है कि जायसी ने प्रचलित कहानी को ही लेकर सूक्ष्म ब्यौरों की मनोहर कल्पना करके इसे काव्य का सुंदर स्वरूप दिया है। अब है शीर्षक पद्मावत की प्रेम पद्धति। पद्मावत की जो आख्यायिका ऊपर दी जा चुकी है उससे स्पष्ट है कि वह एक प्रेम कहानी है। अब संक्षेप में यह देखना चाहिए कि कवियों में दाम्पत्य प्रेम का आविर्भाव वर्णन करने की जो प्रणालियां प्रचलित है उनमें से पद्मावत में वर्णित प्रेम किसके अंतर्गत आता है। सबसे पहले उस प्रेम को लीजिए जो आदि काव्य रामायण में दिखाया गया है। इसका विकास विवाह संबंध हो जाने के पीछे और पूर्ण उत्कर्ष जीवन की विकट स्थितियों में दिखाई पड़ता है। दूसरे प्रकार का प्रेम विवाह के पूर्व का होता है, विवाह जिसका फल स्वरूप होता है। तीसरे प्रकार के प्रेम का उदय प्रायः राजाओं के अंतःपुर, उद्यान आदि के भीतर भोग विलास या रंग रहस्य के रूप में दिखाया जाता है। चौथे प्रकार का प्रेम वह है जो गुण श्रवण, चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन आदि से बैठे बिठाए उत्पन्न होता है और नायक या नायिका को संयोग के लिए प्रयत्नवान करता है। उषा और अनिरुद्ध का प्रेम इसी प्रकार का समझिए। पर स्त्रियों का प्रयत्न भी यह विस्तार या उत्कर्ष प्राप्त कर सकता है, इसकी सूचना भारतेंदु ने पगन में छाले परे नागिबे को नाले परे तऊ लाल लाले परे रावरे दरस के द्वारा दिया है। तो भारतेंदु की पंक्तियां हैं, पगन में छाले परे नागिबे को नाले परे तऊ लाल लाले परे रावरे दरस के। तो इन चार प्रकार के प्रेमों का वर्णन नए और पुराने भारतीय साहित्य में है। कहने की आवश्यकता नहीं कि जायसी ने पद्मावत में जिस प्रेम का वर्णन किया है वह चौथे ढंग का है, पर इसमें वे कुछ विशेषता भी लाए हैं। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। चुंबन, आलिंगन आदि का वर्णन कवि ने बहुत कम किया है, केवल मन के उल्लास और वेदना का कथन अधिक किया है। जायसी एकांतिक प्रेम की गूढ़ता और गंभीरता के बीच में जीवन के और अंगों के साथ भी उस प्रेम के संपर्क का स्वरूप कुछ दिखाते गए हैं। इससे उनकी प्रेम गाथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होने से बच गई है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। यह परिचय पूर्णतया तो साक्षात्कार से होता है, पर बहुत दिनों तक किसी के रूप, गुण, कर्म आदि का ब्यौरा सुनते सुनते भी उसका ध्यान मन में जगह कर लेता है। किसी के रूप गुण की प्रशंसा सुनते ही एक बार की प्रेम उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक नहीं जान पड़ता। प्रेम दूसरे की आंखों नहीं देखता, अपनी आंखों देखता है। इस प्रेम की पूर्णता उस समय स्फुट होती है जब पार्वती अप्सरा का रूप धारण करके उसके सामने आती है और वह उनके रूप की ओर ध्यान न देकर कहता है कि भले ही रंग अछरी तोर राता, मोहि दूसरे स्वभाव न बाता। उक्त कथन से रूप लोभ की व्यंजना नहीं होती, प्रेम की व्यंजना होती है। राजा रत्नसेन तोते के मुंह से पद्मावती का रूप वर्णन सुन उसके लिए जोगी होकर निकल पड़ा, और अलाउद्दीन ने राघव चेतन के मुंह से वैसा ही वर्णन सुन उसके लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी।
क्यों एक प्रेमी के रूप में दिखाई पड़ता है और दूसरा रूप लोभी लंपट के रूप में? अलाउद्दीन के विपक्ष में दो बातें ठहरती है, पद्मावती का दूसरी की विवाहिता स्त्री होना और अलाउद्दीन का उग्र प्रयत्न करना। साधनात्मक रहस्यवाद में योग जिस प्रकार अज्ञात ईश्वर के प्रति होता है, उसी प्रकार सूफियों का प्रेम योग भी अज्ञात के प्रति होता है। पद्मावती के नव प्रस्फुटित प्रेम के साथ साथ नागमती का गार्हस्थ्य परिपुष्ट प्रेम भी अत्यंत मनोहर है। राजा के निकल जाने के पीछे फिर हम उसे प्रोषित पतिका के उस निर्मल स्वरूप में देखते हैं जिसका भारतीय काव्य और संगीत में प्रधान अधिकार रहा है और है। पुरुषों के बहुविवाह की प्रथा से उत्पन्न प्रेम मार्ग की व्यावहारिक जटिलता को जिस दार्शनिक ढंग से कवि ने सुलझाया है वह ध्यान देने योग्य है। नागमती और पद्मावती को झगड़ते सुनकर दक्षिण नायक राजा रत्नसेन दोनों को समझाता है, एक बार जई प्रिय मन बूझा, सो दूसरे सो काहे क जूझा। ऐस ज्ञान मन जान न कोई, कबहु राति कबहु दिन होई। धूप छाह दूनो एक रंगा, दूनो मिल रहें एक संगा। जूझब छांडऊ बूझऊ दो, सेव करऊ सेवाफल हो। अब है शीर्षक वियोग पक्ष। जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अत्यंत अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया है, उसमें गांभीर्य बना हुआ है। उन्होंने अत्युक्ति की है और खूब की है, पर वह अधिकांश संवेदना के स्वरूप में है, परिणाम परिमाण निर्देश के रूप में नहीं है। संवेदना का यह स्वरूप उत्प्रेक्षा अलंकार द्वारा व्यक्त किया गया है। जायसी ने हेतुत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। प्रेम योगी रत्नसेन के विरह व्यथित हृदय का भाव हम सूर्य, चंद्र, वन के पेड़, पक्षी, पत्थर, चट्टान सब में देखते चलते हैं। उदाहरण है, रोम रोम वे बाण जो फूटे, सूत ही सूत रोहिर मुख छूटे। नैन ही चली रखत कै धारा, कंथा बीज भयउ रतनारा। सूरज बूढ़ी उठा होई ताता, ओ मजीठ टेसु बन राता। भा बसंत राती बनस्पति, और आते सब जोगी जति। भूमि जो भीज भयउ सब गेरू, और आते तह पंखी पखेरू। राती सती अग्नि सब काया, गगन मेघ राते तेहि छाया। इंगुर भा पहाड़ जो भीजा, पै तुम्हार नहीं रोम पसीजा। इसी प्रकार नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। कुहुकी जस कोयल रोई, रकत आंसू घुंगची बन बोई। जह जह ठाड़ी होई बनवासी, तह तह होई घुंगचू की राशि। बूंद बूंद मह जानहु जीऊ, गूंजा गुंजी करे पिउ पिउ। तेहि दुख भये परास निपाते, लोहू बूढ़ी उठे होई राते। राते बिंब भीज तेहि लोहू, परवर पाक फाट हे गोहू। नागमती की दशा पर एक पक्षी को दया आती है। वह उसके दुख का कारण पूछता है। नागमती उस पक्षी से कहती है, चार्यु चक्र उजार भये, कोई न संदेशा टेक। कहूँ विरह दुख आपन, बेटी सुनऊ दंड एक। इस पर वह पक्षी संदेश ले जाने को तैयार हो जाता है। पद्मावती से कहने के लिए नागमती ने जो संदेश कहा है वह अत्यंत मर्मस्पर्शी है। उसमें मान, गर्व आदि से रहित, सुख भोग की लालसा से अलग, अत्यंत नम्र, शीतल और विशुद्ध प्रेम की झलक पाई जाती है। पद्मावती सो कहो विहंगम, कंत लोभाई रही करी संगम। तो ही चैन सुख मिलय शरीरा, मोह कह दिए दुंद दुख पूरा। हमहु बियाही संग ओहि पीऊ, आपु ही पाई जानु पर जीव। मोहि भोग सो काज न बारी, सोह दिष्टि के चाहन हारी। नागमती की विरह दशा में उसके बाग बगीचों में उदासी बरस रही थी। पेड़ पौधे सब मुरझाए पड़े थे। उनकी सुध कौन लेता है, पर राजा रत्नसेन के चित्तौर लौटते ही पलुही नागमती कै बारी, सोने फूल फूली फुलवारी। जावत पंखी रहे सब दहे, सबय पंखी बोले गह गहे। वे प्रलंब श्रृंगार ही पद्मावत में प्रधान है। विरह दशा के भीतर निरवलंबता की अनुभूति रह रहकर विरही को होती है। देखिए कैसा परिचित और साधारण प्राकृतिक व्यापार सामने रखकर कवि ने इस निरवलंबता का गोचर प्रत्यक्षीकरण किया है। आवा पवन बिछोह कर पात परा बिकरार, तरिवर तजा जो चूरी के लागे केही के डार। आवा पवन बिछोह कर पात परा बेकरार, तरिवर तजा जो चूरी के लागे केही के डार।
लागे कही के डार मुहावरा भी बहुत अच्छा आया है। जायसी में अत्युक्ति है, पर जायसी का यह वर्णन सुनकर हृदय द्रवीभूत होता है, हंसी नहीं आती। उदाहरण है, दही कोयला भई कंत स्नेहा, तोला मासु रहा नहीं देहा, रकत न रहा विरह तन जरा, रति रति हुई नेनन ढरा, हाड भय सब किग्गरी, नसे भई सब तांति, रोम रोम ते धुनि उठे, कहूँ बिथा कहीं भांति। इसी नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत वह प्रसिद्ध 12 मासा है जिसमें वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्मस्पर्शी माधुर्य, अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साहचर्य भावना तथा विषय के अनुसार भाषा का अत्यंत स्निग्ध, सरल, मृदुल और अकृत्रिम प्रवाह देखने योग्य है। इस 12 मासे में हृदय के वेग की व्यंजना अत्यंत स्वाभाविक रीति से होने पर भी भाव अत्यंत उत्कर्ष दशा को पहुंचे हुए दिखाए गए हैं। देखिए अभिलाष का यहाँ कैसा उत्कर्ष है। रात दिवस बस यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे, यह तन जारों छार के, कहों कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ी परे, कंत धरे जह पाओ। अब है शीर्षक संयोग श्रृंगार। यद्यपि पद्मावत में वियोग श्रृंगार ही प्रधान है, पर संयोग श्रृंगार का भी पूरा वर्णन हुआ है। जिस प्रकार 12 मासा विप्रलंभ के उद्दीपन की दृष्टि से लिखा गया है, उसी प्रकार षड ऋतु वर्णन संयोग श्रृंगार के उद्दीपन की दृष्टि से लिखा गया है। अब है शीर्षक ईश्वरोन्मुख प्रेम। पहले कहा जा चुका है कि जायसी का झुकाव सूफी मत की ओर था, जिसमें जीवात्मा और परमात्मा में पारमार्थिक भेद न माना जाने पर भी साधकों के व्यवहार में ईश्वर की भावना प्रियतम के रूप में की जाती है। इन्होंने ग्रंथ के अंत में सारी कहानी को अन्योक्ति कह दिया है और बीच बीच में भी उनका प्रेम वर्णन लौकिक पक्ष में अलौकिक पक्ष और संकेत करता जान पड़ता है। यद्यपि इस प्रकार के विरह वर्णन की ओर सगुण धारा के भक्तों की प्रवृत्ति नहीं रही है, पर तुलसी की विनय पत्रिका में एक जगह ऐसे विश्वव्यापी विरह की भावना पाई जाती है। तो तुलसी की विनय पत्रिका से उदाहरण है, बिछुरे रवि शशि मन, नैनन ते पावत दुख बहु तेरो, भ्रमत श्रमित निस दिवस गगन में, तह रिपु राहु बडेरो, यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, तिहु पुर सुजस घनेरो, तजे चरण अजहून मिटत, नित बहिबो ताहु केरो। आगे देखें, लौकिक सौंदर्य का वर्णन करते करते कवि की दृष्टि किस प्रकार उस चरम सौंदर्य की ओर जा पड़ती है, इसका उदाहरण देखें पद्मावत से। उन बानन अस को जो न मारा, बेधि रहा सगरव संसारा, गगन नखत जो जाहि न गने, वे सब बान ओहि के हने, धरती बान बेधि सब राखी, साखी ठाढ़ देहि सब साखी, रोम रोम मानुष तन ठाढ़े, सूत ही सूत बेद अस गाढ़े, बरुनि बान अस ओपह, बेधे रन बन ढाक, सौजही तन सब रोमा, पंखी तन सब पाक। इसी प्रकार जायसी ने पद्मावत के अंत में अपने सारे प्रबंध को व्यंग्य गर्भित कह दिया है। तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चित्त बंधा, राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। सारांश यह है कि जहाँ जहाँ प्रबंध प्रस्तुत वर्णन में अध्यात्म पक्ष का कुछ अर्थ भी व्यंग्य हो, वहाँ समासोक्ति ही माननी चाहिए। सारांश यह है कि जहाँ जहाँ प्रबंध प्रस्तुत वर्णन में अध्यात्म पक्ष का कुछ अर्थ भी व्यंग्य हो, वहाँ समासोक्ति ही माननी चाहिए। सिंघलगढ़ का वर्णन जो जायसी ने किया है वह भी हठयोग के विभागों के अनुसार शरीर का वर्णन है। ऊपर जो पंक्तियां उद्धृत है उनमें 9 पौरी, नाक कान मुंह आदि नवद्वार हैं। दशम द्वार ब्रह्मरंध्र है, जिसके पास तक पहुंचने में बहुत से विघ्न या अंतराय पड़ते हैं। 5 कोतवाल काम क्रोध आदि विकार हैं। गढ़ के नीचे का कुंड नाभि कुंड है, जहाँ कुंडलिनी है। इस नाभि कुंड से गई हुई सुरंग सुषुम्ना नाड़ी है, जो ब्रह्मरंध्र तक चली गई है। यह ब्रह्मरंध्र बहुत ऊंचे हैं, वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। संसार से अपनी दृष्टि हटाकर जो उसकी ओर निरंतर ध्यान लगाए रहता है, वही साधक वहां तक पहुंच पाता है। आरंभ में कवि ने जो सिंघलगढ़ का वर्णन किया है, उसमें कहा है
कि चारि बसेरे सो चढ़े, सतसो उतरे पार। ये चार बसेरे सूफी साधकों की चार अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। यही मार्फत पूर्ण समाधि की अवस्था है, जिसमें ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति होती है। लड़की का मायके से पति के पास जाना और जीव का ईश्वर के पास जाना, दोनों में एक प्रकार के साम्य की कल्पना निर्गुणोपासक भावुक भक्तों में बहुत दिनों से चली आती है। कबीर दास के तो बहुत से भजनों में ये कल्पना भरी हुई है। जैसे कबीर दास का एक उदाहरण देखें, खेली लेई नेहर दिन चारी, खेली लेई नेहर दिन चारी, पहली पठोनी तीन जन आए, नाऊ ब्राह्मण बारी, दूसरी पठोनी पिय आपु ही आए, डोली बांस कहारी, धरी भैया डोलिया बैठावे, कौन लगत गुहारी, अब कर जाना बहुरी नहीं अवना, यह भेंट अगवारी। दूसरा उदाहरण है, सुनिके गवन मोरा जिया घबराई, आज मंदिरवा में अगिया लगी है, कौन बुझावन जाई। इस प्रकार की अन्योक्तियां हिंदू गृहस्थों, विशेषतः स्त्रियों के मर्म को अधिक स्पर्श करने वाली होती है। इससे इनके द्वारा मांगने वाले साधु लोगों के हृदय पर प्रभाव डालकर भिक्षा का अच्छा योग कर लेते हैं। अगला शीर्षक है प्रेम तत्व। पद्मावती और नागमती के विवाद में जो असूया का भाव प्रकट होता है, वह स्त्री स्वभाव चित्रण की दृष्टि से है, पर प्रेम के लौकिक स्वरूप के अंतर्गत है। पर जायसी की दृष्टि इस अलौकिक प्रेम से आगे बढ़ी हुई है, इस लौकिक प्रेम से आगे बढ़ी हुई है। वे प्रेम का वह विशुद्ध रूप दिखाना चाहते हैं जो भगवत प्रेम में परिणत हो सके। इसी से वे प्रेम की ओर भी दुरारूढ़ भावना करके रत्नसेन के मुंह से विवाद शांति का तत्व भरा उपदेश दिलाते हैं। अब है शीर्षक प्रबंध कल्पना। पद्मावत के कथानक से यह स्पष्ट है कि घटनाओं को आदर्श परिणाम पर पहुंचाने का लक्ष्य कवि का नहीं है। यदि ऐसा लक्ष्य होता तो राघव चेतन का बुरा परिणाम बिना दिखाए वह ग्रंथ समाप्त नहीं करता। संसार की गति जैसी दिखाई पड़ती है वैसी ही उन्होंने रखी है। हाँ, किसी सत्पात्र का न तो ऐसा भीषण परिणाम ही दिखाया गया है जिससे चित्त को क्षोभ प्राप्त होता है, और न किसी बुरे पात्र की ऐसी सुख समृद्धि दिखाई गई है जिससे अरुचि और उदासीनता उत्पन्न होती है। कवि ने सारी कथा का शांत रस में पर्यवसान किया है। पुरुषों के वीर गति प्राप्त हो जाने और स्त्रियों के सती हो जाने पर अलाउद्दीन गढ़ के भीतर घुसा और छार उठाई लीन एक मुट्ठी, दीन उठाए पृथ्वी झूठी। आगे देखें, हितोपदेश, कथा सरित सागर, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी आदि की कहानियाँ इतिवृत्त रूप में ही हैं। इन्हीं से कोई इसे काव्य नहीं कहता। ऐसी कहानियों से भी श्रोता या पाठक का मनोरंजन होता है, पर वह काव्य के मनोरंजन से भिन्न होता है। रसात्मक वाक्यों में मनुष्य के हृदय की वृत्तियाँ लीन होती है और इतिवृत्त से उसकी जिज्ञासा वृत्ति तुष्ट होती है। अब है शीर्षक संबंध निर्वाह। प्रबंध काव्य में बड़ी भारी बात है संबंध निर्वाह। जायसी का संबंध निर्वाह अच्छा है। एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग की श्रृंखला बराबर लगी हुई है। कथा प्रवाह खंडित नहीं है, जैसा केशव की रामचंद्रिका का है, जो अभिनय के लिए चुने हुए फुटकर पद्यों का संग्रह सी जान पड़ती है। हमारे आचार्यों ने कथा वस्तु दो प्रकार की कही है, आधिकारिक और प्रासंगिक। अब है शीर्षक कवि द्वारा वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन कौशल से कवि लोग इतिवृत्तात्मक अंशों को भी सरस बना सकते हैं। इस बात में हम संस्कृत के कवियों को अत्यंत निपुण पाते हैं। भाषा के कवियों में वह निपुणता नहीं पाई जाती है। अब संक्षेप में कुछ मुख्य स्थलों का उल्लेख किया जाता है जिन्हें वर्णन विस्तार के लिए जायसी ने चुना है। पहला है सिंघल द्वीप वर्णन। इसमें बगीचों, सरोवरों, कुओं, बावलियों, पक्षियों, नगर, हाट, गढ़, राजद्वार और हाथी घोड़ों का वर्णन है। दूसरा है जल क्रीड़ा वर्णन। सिंघल द्वीप वर्णन के उपरांत सखियों सहित पद्मावती की जल क्रीड़ा का वर्णन है। फिर है सिंघल द्वीप यात्रा वर्णन। प्राकृतिक दृश्यों के साथ जायसी के हृदय का वैसा मेल नहीं जान पड़ता। मनुष्यों के शारीरिक सुख दुख से, उनके आराम और तकलीफ से उनका जहाँ तक संबंध होता है वहीं तक उनकी ओर ध्यान जाता है। अगला है समुद्र वर्णन। हिंदी के कवियों में केवल जायसी ने समुद्र का वर्णन किया है, पर पुराणों के साथ समुद्र के अनुकरण के कारण समुद्र का प्रकृत वर्णन वैसा होने नहीं पाया।
अगला है विवाह वर्णन। इसके अंतर्गत भोज के वर्णन में व्यंजनों और पकवानों की नामावली है। गोस्वामी जी का रामचरितमानस लोक पक्ष प्रधान काव्य है और जायसी के पद्मावत में व्यक्तिगत प्रेम साधना का पक्ष प्रधान है। इसके बाद है युद्ध यात्रा वर्णन, फिर युद्ध वर्णन, फिर बादशाह भोजन वर्णन, उसके बाद चित्तौड़गढ़ वर्णन। यह भी उसी ढंग का है जिस ढंग का सिंगलगढ़ का वर्णन है। चित्तौड़ बहुत दिनों तक हिंदुओं के बल, प्रताप और वैभव का केंद्र रहा। सारी हिंदू जाति उसे सम्मान और गौरव की दृष्टि से देखती रही। चित्तौड़ के नाम के साथ हिंदूपन का भाव लगा हुआ था। यह नाम हिंदुओं के मर्म को स्पर्श करने वाला है। भारतेंदु के इस वाक्य में हिंदू हृदय की कैसी वेदना भरी है, देखें। हाय चित्तौड़ निलज तू भारी, अजहू खरो भारत ही मझारी। उसी प्रिय भूमि के संबंध में जायसी क्षत्रिय राजाओं के मुंह से कहलाते हैं, चित्तौर हिंदुन कर अस्थाना, शत्रु तुरुक हटिकीन पयाना। हे चित्तौर हिंदुन के माता, गाढ़ परे तज जाई न नाता। इसके बाद है षड ऋतु और 12 मास का वर्णन। फिर है रूप सौंदर्य वर्णन। जैसा कि पहले कह आए हैं, रूप सौंदर्य ही सारी आख्यायिका का आधार है। अतः पद्मावती के रूप का बहुत ही विस्तृत वर्णन तोते के मुंह से जायसी ने कराया है। पद्मावती के रूप का वर्णन 2 स्थानों पर है। एक स्थान पर हीरामनसुआ चित्तौड़ में राजा रत्नसेन के सामने वर्णन करता है। दूसरे स्थान पर राघव चेतन दिल्ली में बादशाह अलाउद्दीन के सामने। अगला शीर्षक है पात्र द्वारा भाव व्यंजना। पात्र द्वारा जिन स्थायी भावों की प्रधानता व्यंजना जायसी ने कराई है वे है रति, शोक और युद्धोत्साह। 2 स्थानों पर क्रोध की भी व्यंजना है। भय का केवल आलंबन मात्र हम समुद्र वर्णन के भीतर पाते हैं। किसी पात्र द्वारा भय का प्रदर्शन नहीं है। विभत्स का भी आलंबन ही प्रथानुसार युद्ध वर्णन में है। हास का तो अभाव ही समझना चाहिए। जायसी की भाव व्यंजना के संबंध में यह समझ रखनी चाहिए कि उन्होंने जबरदस्ती विभाव, अनुभाव और संचारी ठूंस कर पूर्ण रस की रस्म अदा करने की कोशिश नहीं की है। भाव व्यंजना का विचार करते समय 2 बातें देखनी चाहिए। पहली, कितने भावों और गूढ़ मानसिक विकारों तक कवि की दृष्टि पहुंची है। दूसरा, कोई भाव कितने उत्कर्ष तक पहुंचा है। पहली बात में हम जायसी को बढ़ा चढ़ा नहीं पाते। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की वह सूक्ष्म अंतर्दृष्टि नहीं है जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के बीच संगठित होने वाली अनेक मानसिक अवस्थाओं का विश्लेषण करती है। आश्चर्य ऐसे लोगों पर होता है जो देव कवि के छल नामक एक और संचारी ढूंढ निकालने पर वाह वाह का पुल बांधते हैं और देव को एक आचार्य समझते हैं। गोस्वामी जी की आलोचना में मैं कई ऐसे भाव दिखा चुका हूं जिनके नाम संचारियों की गिनती में नहीं है। संचारियों में गिनाए हुए भाव तो उपलक्षण मात्र हैं। अब दूसरी बात भाव के उत्कर्ष पर आइए। इसमें जायसी बहुत बढ़े चढ़े हैं, पर जैसा कि दिखाया जा चुका है यह उत्कर्ष विप्रलंभ पक्ष में ही अधिक दिखाई पड़ता है। श्रृंगार के संचारी वितर्क का एक उदाहरण है जो नया नहीं कहा जा सकता। लीजिए, बादल की नवागत वधू युद्ध के लिए जाने को तैयार पति की ओर देख रही है और खड़ी खड़ी सोचती है। तो इन पंक्तियों में श्रृंगार के संचारी भाव वितर्क का उदाहरण है। देखें, रहूं लजाई तो पीऊ चले, कहों तो कह मोहि ढीठ। रहूं लजाई तो पीऊ चले, कहों तो कह मोहि ढीठ। वात्सल्य के उद्गार 2 स्थानों पर है। रत्नसेन की माता का वात्सल्य सुख के अनिश्चय के द्वारा व्यक्त होता है और बादल की माता का वात्सल्य शंका संचारी भाव द्वारा। अब है शीर्षक अलंकार। अधिकतर अलंकारों का विधान सादृश्य के आधार पर होता है। जायसी ने सादृश्य मूलक अलंकारों का ही प्रयोग अधिक किया है। सादृश्य मूलक अलंकारों में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का व्यवहार अधिक मिलता है। इनमें से हेतुत्प्रेक्षा जायसी को बहुत प्रिय थी। इसके सहारे उन्होंने अपनी कल्पना का विस्तार बहुत दूर तक बढ़ाया है। कहीं कहीं तो सारी सृष्टि को अपने भाव के भीतर ले लिया है। सादृश्य मूलक अलंकारों में वस्तुत्प्रेक्षा अधिक है। काले केशों के बीच मांग की शोभा देखिए उदाहरण, कंचन रेख कसौटी कसी, जनु घन मह दामिनी परगसी। सूरज किरण जनु गगन बिसेखी, जमुना माह सुरसती देखी। इसी प्रकार आँख की बरुनियाँ भी कुछ और ही जान पड़ती है।
बरुनी का बरनौ इमि बनी, साधे बान जान दुई अनी, जुरी राम रावण कै सेना, बीच समुद्र भय दुई नैना। इस संबंध में वस्तुतप्रेक्षा का एक और उदाहरण देकर आगे चलता हूँ। पद्मावती की कटी इतनी सूक्ष्म जान पड़ती है, मानव नाल खंड दुई भये, दुहु बिच लंकतार रही गए। मानव नाल खंड दुई भये, दुहु बिच लंकतार रही गए। ये तो वस्तुतप्रेक्षा या स्वरूपोत्प्रेक्षा के उदाहरण हुए। क्रियोत्प्रेक्षा के भी बहुत बढ़े चढ़े उदाहरण इस रूप वर्णन के भीतर मिलते हैं। जैसे अस वय नयन चक्र दुई, भवन समुद उलथाहि, जनु जीव घाली डोल मह, ले आवही ले जाहि। हेतुत्प्रेक्षा के कुछ उदाहरण विरह वर्णन आदि के अंतर्गत आ चुके हैं। यह अलंकार उत्कर्ष की व्यंजना के लिए बड़ा शक्तिशाली होता है। अलंकार के दो एक उदाहरण देकर हम यह सूचित कर देना चाहते हैं कि जायसी की हेतुत्प्रेक्षाएं अधिकतर असिद्ध विषया ही मिलती हैं। ललाट का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, सहस किरिन जो सूरज दिपाई, देख लीलार सो छिप जाई। सूर्य छिपता अवश्य है, पर उसके छिपने का जो हेतु कहा गया है वह कवि कल्पित है, और उस हेतु का आधार लज्जित होना सिद्ध नहीं है। इसी प्रकार की हेतुत्प्रेक्षा दांतों पर देखिए। दारियों सरी जो न कई सका, फाटे हिया दरक की। दारियों सरी जो न कई सका, फाटे हुआ दरक की। रूप वर्णन के अंतर्गत फलोत्प्रेक्षा भी कई जगह दिखाई देती है। जैसे नासिका के वर्णन में यह पद्य, पुष्प सुगंध करहि एहि आशा, मकु हिरकाई लेई हम पासा। अथवा मांग के संबंध में ये उक्तियां, करवत तपा लेहि होई चूरू, मकु जो रुहिर लेई सेंदूरू, कनक द्वादश बानि होई, चह सुहाग ओहि मांग। व्यतिरेक के दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। का सरवर तेहि देऊ मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। ओ चांद ही पुनि राहु गरासा, वह बिनु राहु सदा परगासा। सुवासु नाक कठोर पवारी, वह कोमल तिल पुहुप संवारी। रूप का अतिशयोक्ति भेदेप्य भेद भी जायसी के अत्यंत मनोहर है। हेतुत्प्रेक्षा के समान यह अलंकार भी कवि को बहुत प्रिय है। रूप का अतिशयोक्ति, रत्नारे नेत्रों के बीच घूमती हुई पुतलियों की शोभा की ओर कवि इस प्रकार इशारा करता है, राते कवल करही अली भमा, घूमही माति चाही अपसमा। देवपाल की दूती पद्मावती को बहका रही है कि जब तक यौवन है तब तक भोग विलास कर ले। जोवन जल दिन दिन जस घटा, भंवर छपान हंस परगटा। दूसरी पंक्ति में अतिशयोक्ति सिद्ध हो जाने पर ही सांग रूपक होता है, पर अतिशयोक्ति की सिद्धि के लिए श्लेष द्वारा भंवर शब्द का दूसरा अर्थ काला भंवरा लेना पड़ता है, तब जाकर उपमेय अर्थात काले केश की उपलब्धि होती है। इस प्रकार रूपक को प्रधान या अंगी मानने से श्लेष और अतिशयोक्ति उसके अंग हो जाते हैं, और अलंकारों का यह मेल अंगांगी भाव संकर ठहरता है। प्रसंगवश सांग रूपक के गुण दोष का भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। यह तो मानना ही पड़ेगा कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आरोप सादृश्य और सामंजस्य के आधार पर ही होता है। अधिकतर देखा जाता है कि निरंग रूपक में तो सादृश्य और साधर्म्य का ध्यान रहता है, पर सांग और परंपरित में इनका पूरा निर्वाह नहीं होता, और जल्दी हो भी नहीं सकता। दो में से एक का भी पूरा निर्वाह हो जाए तो बड़ी बात है, दोनों का एक साथ निर्वाह तो बहुत कम देखा जाता है। सिंदूर से लाल मांग के इस वर्णन में जायसी ने तदगुण और हेतुत्प्रेक्षा का मेल किया है। भोर सांझ रवि होई जो राता, ओहि देखि राता भा गाता। भोर सांझ रवि होई जो राता, ओहि देखि राता भा गाता। निदर्शना और यमक का यह उदाहरण देखें। धरती बान बेद सब राखी, साखी ठाढ़ देहि सब साखी। विभावना अलंकार का उदाहरण देखें। जीव नाही पै सब किछु बोला, तन नाही सब ठाहर डोला। इतने उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि जायसी ने बहुत से अलंकारों का विधान किया है, और यह विधान अधिकतर भाव या विषय के अनुरूप तथा अर्थ विस्तार में सहायता की दृष्टि से किया है। यहाँ तक अर्थालंकारों के नमूने हुए। शब्दालंकारों में जायसी ने वृत्त्यनुप्रास, यमक और श्लेष का प्रयोग किया है, पर संयम के साथ। यमक का उदाहरण है, रस नहीं एकौ भावा। रस नहीं एकौ भावा। गई सो पूजी मन पूजी न आसा। गई सो पूजी मन पूजी न आसा।
अनुप्रास का उदाहरण देखें, भूमि जो भीज भयउ सब गेरू, या पपिहा पीऊ पुकारत पावा, रंग रकत रह हृदय राता इत्यादि। अलंकार हैं क्या? वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियाँ, जिन्हें काव्यों से चुनकर प्राचीन आचार्यों ने नाम रखे और लक्षण बनाए। ये शैलियाँ न जाने कितनी हो सकती हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि जितने अलंकारों के नाम ग्रंथों में मिलते हैं उतने ही अलंकार हो सकते हैं। बहुत से स्थलों पर कवि ऐसी शैली का अवलंबन कर जाएगा जिसके प्रभाव या चमत्कार की ओर लोगों का ध्यान न गया होगा और जिसका कोई नाम न रखा गया होगा। अब है शीर्षक स्वभाव चित्रण। आरंभ में ही हम यह कह देना अच्छा समझते हैं कि जायसी का ध्यान स्वभाव चित्रण की ओर वैसा न था। पद्मावत में हम न तो किसी व्यक्ति के स्वभाव का ऐसा प्रदर्शन पाते हैं जिसमें कोई व्यक्तिगत विलक्षणता पूर्ण रूप से लक्षित होती हो, और न किसी वर्ग या समुदाय की ही विशेषताओं का विस्तृत प्रत्यक्षीकरण हमें मिलता है। इतना होने पर भी कोई यह नहीं कह सकता कि पद्मावत में मानवीय प्रकृति के चित्रण का एकदम अभाव है।